हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत कुमार। मेरे चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा मुरली मनोहर श्याम सुंदर की लीलाओं के बारे में। साथ ही आनंद लेंगे कुछ भजन कीर्तन का, समझेंगे पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के मर्म को, भक्त और भगवान के प्रेम को, और ज्ञान प्राप्त करेंगे संतों से उनके भागवत चर्चाओं द्वारा भगवान के वास्तविक स्वरूप को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का विषय है विंध्येश्वरी स्तोत्र द्वारा माँ विंध्यवासिनी देवी की स्तुति। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी विंध्य क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी विंध्य क्षेत्र में प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर इसी विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। विंध्यवासिनी या योग माया माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित है, अतः वह 3 रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी वास्तव में सिद्धदात्री स्वरूपा हैं, जो सभी तरह की सिद्धि प्रदान करती हैं। जरूरत है तो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने की। विंध्याचल निवासिनी माँ विंध्यवासिनी देवी अष्टभुजी रूपा हैं, अतः उनकी स्तुति अष्टक स्तोत्रों में श्रेष्ठ विंध्येश्वरी स्तोत्र से करना सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है। विंध्येश्वरी स्तोत्र वस्तुतः 8 श्लोकों का योग है, जिससे हम माँ की स्तुति करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा तथा विश्वास के साथ नियमित रूप से 9 दिन तक इस स्तोत्र का जाप करता है, उसे जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। धन धान्य, सुख समृद्धि, वैभव, पराक्रम तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अगर इसका जाप शारदीय नवरात्र या फिर चैत्रीय नवरात्र के 9 दिनों में किया जाए तो धन्य धान्य, सुख समृद्धि, वैभव, पराक्रम तथा सौभाग्य के अलावा और किसी भी प्रकार की सिद्धि क्यों न हो, उसकी प्राप्ति होती ही है। शारदीय नवरात्र निकट ही है, इस मौके को हाथ से न जाने दें और तैयार हो जाएं विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ कर माँ विंध्यवासिनी की स्तुति के लिए, ताकि आप भी माँ की असीम कृपा का लाभ उठा सकें। आप सभी जानते ही हैं और यह सत्य ही प्रतीत होता है कि बिना अर्थ जाने किसी भी स्तोत्र अथवा मंत्र का जाप अभिष्ट फल नहीं देता। अतः विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ आरंभ करने से पहले हम एक एक श्लोक का अलग अलग अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद पूरे स्तोत्र का पाठ एक साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह स्तोत्र गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक देवी स्तोत्र रत्नाकर पर आधारित है। यह एक संकलित स्तोत्र है, अतः इसके रचयिता का तो ज्ञान नहीं है।
वैसे यह स्तोत्र पंचचामर छंद पर आधारित है और बहुत ही सरल और सुंदर है। जिस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाता है, इसका पठन भी उसी प्रवाह में किया जाता है। अब हम एक एक स्तोत्र का पाठ करते हुए उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। माँ विंध्यवासिनी नमामि। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वनेरने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात शुंभ तथा निशुंभ का संहार करने वाली, चंड तथा मुंड का विनाश करने वाली, वन में तथा युद्ध स्थल में पराक्रम प्रदर्शित करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गुहे गुहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात त्रिशूल तथा मुंड धारण करने वाली, पृथ्वी का संकट हरने वाली और घर घर में निवास करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। दरिद्र दुख हारिणी सुतां विभूति कारिणीं वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात दरिद्र जनों का दुख दूर करने वाली, सज्जनों का कल्याण करने वाली और वियोग जनित शोक का हरण करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। लसत्सुलाल लोचनं लतासनं वरं प्रदं कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात सुंदर तथा चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली, सुकुमार नारी विग्रह से शोभा पाने वाली, सदा वर प्रदान करने वाली और कपाल तथा शूल धारण करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। करो मुदा गदाधरा शिवः शिवः प्रदायिनी वरा वरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात प्रसन्नता पूर्वक हाथ में गदा धारण करने वाली, कल्याणमयी, सर्वविध मंगल प्रदान करने वाली तथा सुरूप कुरूप सभी में व्याप्त परम शुभ स्वरूपा भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। अशिंद्र जामिनी प्रदम त्रिवास्य रूप धारिणीं जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात ऋषि श्रेष्ठ के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होने वाली, ज्ञान लोक प्रदान करने वाली महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती रूप से तीन स्वरूपों को धारण करने वाली और जल तथा स्थल में निवास करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। अर्थात विशिष्टता की सृष्टि करने वाली, विशाल स्वरूप धारण करने वाली, महान उदर से संपन्न तथा व्यापक विग्रह वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी। इंद्र आदि देवताओं से सेवित, राक्षसों के वंश का नाश करने वाली तथा अत्यंत निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। आइए अब हम पूरे स्तोत्र का पाठ एक साथ करेंगे, तो शुरू करते हैं।
निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वनेरने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गुहे गुहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुतां विभूतिकारिणीं वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत्सुलाल लोचनं लतासनं वरं प्रदं कपालशूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी करोमुदा गदाधरा शिवः शिवः प्रदायिनी वरावरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशीन्द्रजामिनी प्रदं त्रिवाक्य रूपधारिणीं जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूपधारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादिसेविता सुरारिवंशखंडिता विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी। इति श्री विंध्येश्वरी स्तोत्रम संपूर्णम। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर बजा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।